तेल के बारे में सवाल है स्वरा वशिष्ठ चैनल, उन्होंने सिर्फ यूजर नेम लिखा है तो अपने आप ही आता है। ये पूछ रहे हैं सेल के बारे में, खरीद भाव इनका 120 का है। तो टाटा स्टील में भी काफी अच्छी तेजी बनी है ना, सेल का क्या हाल है? इसका भी ठीक लग रहा है और इसको भी अगेन प्राइस लेवल से ही चलिएगा, यहीं से ज़्यादा अच्छा इंडिकेशन मिलेगा। सेल का आज का क्लोज इज गुड क्लोज, 200 ईएमए के ऊपर का क्लोज। तो अब किस तरह से इनको व्यू चाहिए वो से मुझसे समझना पड़ेगा। पहला व्यू मोमेंटम वाला ये होगा कि आज का जो कैंडल का लो है, इसको आप समझें कि ये मोमेंटम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। दूसरी चीज़, जो कल के कैंडल का लो है वो क्या है, 115 समथिंग। मुझे लगता है कि उसके नीचे क्लोज अब नहीं होना चाहिए, होगा तो वीकनेस बढ़ेगी, अदरवाइज मुझे लगता है उसके नीचे अब क्लोज नहीं होगा और पहला सेल जाने की कोशिश करेगा 130 की तरफ और वहाँ पे जाके फिर इवैल्यूएट करेंगे क्या ये 145 की तरफ जा सकता है। तो ये अलग-अलग स्टेप में इसको करना होगा। पूरा रिट्रेस करेगा 170 की तरफ, आई हैव नो आइडिया। वो स्टेप बाय स्टेप इवैल्यूएशन करना पड़ेगा। जी, अब आपने बोल ही दिया है एकदम कि 175 के बारे में अभी बात ना करें। मैं तो बनाने जा रहा था ये अपनी कटोरी, यहाँ पे बहुत बढ़िया एक नीचे का आपको राउंडिंग स्ट्रक्चर तो दिखना शुरू हो गया है। देखिए मेटल का एक और साइकिल बचा है मेरे हिसाब से, तो इसके पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये चीज़ ऐसी है कि इसको स्टेप बाय स्टेप ही इवैल्यूएट करेंगे। जी। अच्छा, लेकिन टाटा स्टील में क्या था, उनके रिजल्ट का नतीजा था ना? टाटा स्टील देखा नहीं है, देखते हैं। टाटा स्टील की जो चाल है काफी अच्छी रही। रिजल्ट का ही रहेगा, अदरवाइज कोई रीज़न तो नहीं है ऐसा हाँ, चलने का। बिल्कुल रिजल्ट का ही है और प्रॉफिट उनका सीधे दोगुने से ज्यादा हो गया है। तो अगर टाटा स्टील का प्रॉफिट दोगुने से ज्यादा हो रहा है, सेल ने क्या दिखाया था? सेल ने अभी अपने जो रिजल्ट बताया, या क्या आ गया उनका? नहीं, अभी नहीं आया। तो अगर टाटा स्टील एक प्रिकर्सर है तो फिर आज देखिए जो मजबूती है आज के कारोबार में सेल की, वो सीधे सीधे क्या पेयर इफेक्ट है। नहीं इतना ना क्लीन चिट नहीं दे सकते हम इसको। 1700, 1850 डेप्रिसिएशन, क्योंकि से टाटा स्टील में सेल्स का डी ग्रोथ है, इसलिए इतना क्लीन चिट तो मैं नहीं समझता कि दे सकते हैं। प्रॉफिट में इम्प्रूवमेंट है, तो इसके पीछे रीज़न क्या हो सकता है? रीज़न एक तो कहीं कहीं कॉस्ट कंट्रोल हुआ है। 52,000 प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स रेट का बहुत इसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिसके कारण आपको प्रॉफिट इतना हाई दिख रहा है। सो दैट इज द फैक्टर। अदरवाइज मुझे सेल्स कैसे इनकरेजिंग लगेगा? डी ग्रोथ ऑफ सेल्स है तो इनकरेजिंग रहने का तो क्वेश्चन नहीं है। तो मतलब ये है कि सेल पे जो इम्पैक्ट हम देख रहे हैं वो क्या मतलब हम सीधे सीधे ये ट्रांसलेट नहीं कर सकते कि टाटा स्टील का प्रॉफिट डबल हो गया तो सेल का भी रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है। नहीं, रिजल्ट अच्छा नहीं है, टैक्स ब्रेक कुछ तो है जिससे टैक्स रेट का इसमें इम्पैक्ट है। देखिए रिजल्ट अच्छा होने के लिए सबसे ज़रूरी है, जिसको एक अच्छा प्रोग्रेसिव कंसीडर किया जा सके, उसमें ज़रूरी है कि आपका सेल्स अच्छे से इम्प्रूव, बिकॉज़ वो एक्चुअली डिमांड आपका इंडिकेट करता है। तो जब तक सेल्स का ग्रोथ नहीं दिखता है, सस्टेनेबिलिटी एक क्वेश्चन मार्क रहती है। लेकिन इन दी ओवरऑल मिक्स मेरे हिसाब से मेटल का एक और बड़ा साइकिल बचा हुआ है, ऐसा देख के लगता है। इस साल नहीं आएगा, हो सकता है अगला साल आए। जी, ठीक है। टाटा स्टील के प्रॉफिट के डबल होने में एक फैक्टर ये भी है कि पिछले साल मार्च में नेगेटिव अदर इनकम थी, इस बार पॉजिटिव अदर इनकम है। दोनों का इम्पैक्ट मिला लें तो लगभग सवा चार नहीं, हाँ, 525 550 करोड़ रुपए के आसपास का मामला बन जाता है। विच इज़ फाइन। वो मार्च वाले में तो खैर सेल्स भी ज़्यादा था, जी। अब सेल्स कम है ना, तो 150 करोड़ का अदर इनकम कितना
मतलब 1200 करोड़ में 150 करोड़ ऐड कर दीजिए, माइनस भी करेंगे तब भी 1050 करोड़ तो फिर भी बन ही जाता है ना। जी। तो फिलहाल वो बड़ी वाली कटोरी अभी आप कह रहे हैं कि उस पर ध्यान ना दें, लेकिन 130 वगैरह जो है वो पॉसिबल है। पॉसिबल है।